सामान्य आदमी की सोच, उत्तराखंड के बारे में उनकी सोच, वो घर में अपना मकान बनाना चाहते थे। देश के पहले सीडीएस और उत्तराखंड के महान सपूत जनरल बिपिन रावत की आज पहली पुण्यतिथि है। एक भयानक हादसे में 2021 में आज ही के दिन उनकी पत्नी के साथ साथ और सैन्य के अधिकारियों के साथ साथ और दूसरे सैनिकों के साथ साथ उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। इस समय देहरादून में हमारे साथ उनको बहुत करीब से जानने वाले और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। रावत जी, आज जनरल साहब की पहली पुण्यतिथि है। सेना की आधुनिकीकरण और सेना को मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो ले जा रहे थे और उन्होंने ठाना था कि मैं जब तक सेना को मॉडर्नाइज नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उत्तराखंड की तरफ भी उनका काफ़ी लगाव था और वो उत्तराखंड में बदलाव करना चाहते थे, युवाओं के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन एक भयानक हादसे ने उनको हमसे छीन लिया गया। तो आज किस तरीके से देखते हैं? प्रथम तो हम उन्हें आज अपनी ओर से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उनको चाहे सेना में हो या भारत सरकार के द्वारा हो, उनको उनके जीवन के रहते हुए भी प्रथम सीडीएस बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मृत्यु के उपरांत उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तमाम जो हमारे सेना में जो जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, वो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, लेकिन जनरल बिपिन रावत को जनता का जनरल कहा गया। सेना और जनता के बीच, विशेषकर जो हमारे कैंट क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं हमारी, वहाँ वो जनता के बीच में जाकर के और जनता के लिए उन्होंने सीमांत क्षेत्रों को खोलने का काम किया। आप चाहे देखिए उत्तराखंड में जो हमारा बड़ा होती वाला क्षेत्र है, उत्तरकाशी जनपद में जो तिब्बत से लगा हुआ हमारा नीलांग क्षेत्र है, तमाम सीमाओं पर माना क्षेत्र है, वो इस बात के पक्षधर थे कि वहाँ पर सिविलियंस को जाने का मौका मिलना चाहिए और उससे सेना और स्थानीय लोगों में भी एक सामंजस्य बैठेगा। आप ये देखिए कि जब पिछले वर्ष इसी दिन उनकी दुर्घटना हुई और जहाँ पर उनकी दुर्घटना हुई वो पूरा क्षेत्र शोक में व्याप्त रहा। लोगों ने मार्केट बंद कर दी, गांव बंद कर दिए और इसलिए उनको एक जनता के जनरल का खिताब जो मिला, वो ये अपने आप में उनको एक अलग दर्शाता है। मेरे को उनको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला और जब उनकी डेथ हुई तो तमाम तरह की आशंकाएं भी हुई। तो मैंने सैन्य अफसर से कहा कि भाई उनकी जो बेटियां हैं उनकी सुरक्षा का क्या होगा। तो उन्होंने एक बात कही कि जनरल रावत स्वयं जब उनकी बेटियां उनके साथ रहती थी तो और पढ़ती थी, छोटी वाली तो वो बस से निकल जाती थी, मेट्रो से निकल जाती थी, कभी उन्होंने सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं किया। जब वो जनरल बने तो उनके यहाँ केवल और केवल 2 अर्डली हुआ करते थे बस, और उनमें भी सामान्यतः ड्यूटी पे एक रहता था। ऐसा नहीं कि वहाँ अंबार लगा हुआ है। कई लोगों ने जब उन्होंने इसकी समीक्षा की, देखा तो बहुत सारी जगहों पर कई सेना के जो जवान थे वो सेवाओं में लगे हुए थे। जो बुजुर्ग अफसर थे, कुछ थे, उनको होता भी एक होता है, लेकिन कुछ अतिरिक्त भी देखे गए। जब उन्होंने उनको कहा कि नहीं भाई एक आदि होना चाहिए, तो कई लोगों ने उस पर नाराज़गी भी प्रकट करी। एक बहुत, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक जनरल साहब की बहुत बुजुर्ग पत्नी, तो वो दिन में 2 बजे उनके घर पहुंच गई और उनको कहा कि तुमको मेरी उम्र का ध्यान नहीं रहा, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जनरल रावत जब रात को आए तो उनको फिर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन जब उन्होंने देखा वो खाना खाने को राजी नहीं हुई। जब रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे वो राजी किया उनको खाने के लिए, तो देखा तो वहाँ एक और डली था केवल। तो वो जो अफसर की जो पत्नी थी बहुत बुजुर्ग थी, वास्तव में उनको ज़रूरत थी,
उन्होंने कहा विपिन मुझे अब तुझसे कुछ नहीं कहना है, तू तो इस समय सेना का सीडीएस है, तीनों सेनाएं तेरे अधीन तेरे मार्गदर्शन में काम कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ तेरे घर में क्यों नहीं कर डली। तो उसने कहा मुझे अब कुछ नहीं कहना है। तो एक आदर्श व्यक्तित्व जो अन्य लोगों से उनको एक अलग करता है। मैंने कहा कि सामान्य आदमी की सोच, उत्तराखंड के बारे में उनकी सोच, वो घर में अपना मकान बनाना चाहते थे, तो अपने गांव के लिए उन्होंने उनके गांव तक हमने सड़क भी पहुंचाई, मैं स्वयं बाद में उनके गांव भी गया। तो उनकी एक होती थी कि भाई जनता और सेना के बीच में कैसे तालमेल हो। बॉर्डर के लिए उन्होंने अखरोट के बड़ी नर्सरी उन्होंने मलारी में लगाई। जनरल साहब का वाकया है, जनरल साहब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और बाहर भी जाना चाहते थे। उसी बीच वो सेना में भर्ती हो गए और अभी सीडीएस बनने के बाद उनका सपना था कि उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज खोले और जो यहाँ के युवा हैं उनको अधिकारी बनाने के लिए उनको ट्रेन करें। रिटायरमेंट के बाद उनका ये प्लान था। तो आपने बहुत नज़दीक से उनको देखा है। आज के उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरह से जगह जगह, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है पर अभी की स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं? ये उनकी इच्छा थी कि वो सेवानिवृत्त होने के बाद जी 2 विद्यालय उत्तराखंड में स्थापित करें, जी एक गढ़वाल क्षेत्र में, जी। एक कुमाऊं क्षेत्र में, जो एक बहुत ही आदर्श किस्म के विद्यालय हैं, ऐसी उनकी इच्छा थी। लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। और लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी बलवती इच्छा थी, लोगों का जिस तरह उनके प्रति सम्मान है, ऐसा समय आएगा जब उनका जो सपना था उसको पूरा किया जाएगा। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं। तो मैं उस तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं कि जनरल साहब के उत्तराखंड का सपना पूरा हो सकेगा और कैसे होगा? अब देखिए, सपना सपना होता है, ठीक है, और हर किसी का एक दायरा होता है और एक किसी का बहुत बेहतर और कहना चाहिए कि वर्सटाइल सोच होती है ना। तो उस दिशा में निश्चित रूप से काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है। और सौभाग्य है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक सैनिक के पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से उस दिशा में उनके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस समय हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद थे। आज उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का भी को ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पर युवा भारी संख्या में आ रहे हैं और जनरल रावत की पुण्यतिथि पर अपना रक्तदान कर रहे हैं। एक काफ़ी वॉइड छोड़ के गए हैं जनरल रावत, 1 साल उनको गए हुए हो गया है और उत्तराखंड उसी तरीके से उनको याद कर रहा है। उत्तराखंड के हीरो थे जनरल रावत और जो वो सपना उत्तराखंड के लिए देखते थे वो अपने साथ लेके चले गए। अब देखना होगा कि उत्तराखंड के जो युवा है, जो उत्तराखंड सरकार है, वो किस तरीके से जनरल रावत के सपनों को पूरा करती है। कैमरामैन अनिल बड़ूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।